छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जहाँ जहाँ भी विराजमान होते हैं उनकी सेवादार उनकी सेवा को लेकर के छोटी छोटी चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं। अब बात आ जाती है लड्डू गोपाल को भोग लगाने की, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा और एक सेवा का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। लड्डू गोपाल को दिन भर में कितनी बार भोग लगाएं, कैसे भोग लगाएं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में साझा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बालक के समान होती है। इसमें ज़रा भी कुछ सोचने और कहने की बात नहीं है। 6 महीने से भी कोमल बच्चे के समान उनकी सेवा होती है। सुबह उनको जगाना, मौसम के हिसाब से उनको जगाना, स्नान करवाना, भोग लगाना। सर्वप्रथम जिस प्रकार से छोटे बच्चे को सुबह उठते ही जागते ही उसको भूख लगाती है और उसको दूध का पान कराया जाता है, उसकी उम्र के हिसाब से उसका जो नाश्ता होता है वो कराया जाता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी जो सर्वप्रथम भोग लगता है वो बाल भोग का लगता है। आप लड्डू गोपाल को जब सुबह जल्दी जगाएं, उनको सबसे पहले तो एक जगाने का समय निर्धारित कर लें। जगाने के समय निर्धारित कर देने के बाद में यदि आप उनको सुबह जल्दी जगा देते हो तो देखिए दिन भर लाला छोटे हैं वो पूरे घर में डोलते हैं, खेलते हैं, तो रात्रि भर उनको जब आप शयन कराते हो तो एक छोटे बच्चे को जिस प्रकार से भूख लगाती है सुबह, उसी प्रकार से उनको भी सुबह भूख लगाती है। तो सर्वप्रथम जो भोग उनको लगता है वो बाल भोग लगता है। अब आप चाहें तो आप उनको जब आपने सुबह उनको जल्दी जगा दिया है, जल्दी जगा देने के बाद में आप उनको थोड़ा सा कुछ भी, चाहे आप मेवा हो गया, चाहे आप कुछ मिष्ठान हो गया, उसको खिला करके ही आप उनको जल पिलाएं, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई है। उसके बाद में आप उनको स्नान कराने के बाद में उनको जो दूध का भोग होता है और जो आप भोग लगाते हो मेवे का, मिश्री का, आप उसका भोग लगाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि केवल 2 दाने वो मिश्री के रख देते हैं। देखिए क्या आपका जो छोटा बच्चा है घर पे, क्या आप उसको केवल 2 दाने मिश्री से ही उसका पेट भर देते हैं? तो जी नहीं, लड्डू गोपाल भी बहुत छोटे हैं और उनको भूख भी बहुत लगती है, क्योंकि वो भी छोटे बालक के समान पूरे घर में डोलते हैं, खेलते हैं आपके साथ में। बाल भोग के बाद में बारी आ जाती है राजभोग की। देखिए राजभोग जो है समय के हिसाब से आपको एक समय निर्धारित कर लेना है। यदि आपने 7 बजे 8 बजे लाला को बाल भोग खिला दिया है, उनको पवा दिया है, तो जो अब आपको राजभोग लगाना है वो आपको दोपहरी 12 बजे से 1 बजे के बीच में ज़रूर लगा देना है, क्योंकि देखिए वो छोटे हैं। मैं फिर कहूँगी एक छोटे बालक के समान ही आपको उनकी सेवा करनी होती है। राजभोग में आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी आप बनाते हो, सात्विक भोजन शुद्धता से बिना प्याज लहसुन का आप लाला को पवा सकते हो। दोपहर का भोजन के बाद में आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर उनके जो अष्ट सखियाँ हैं, उनके जो खेल खिलौने हैं, उसके साथ में थोड़ी देर उनको आराम करने के लिए उन्हें छोड़ें। उनके साथ में उनसे प्रार्थना करें कि लाला अब आप भी थोड़ी देर विश्राम करें। अपने सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में आप इस तरीके से खेलते हुए थोड़ी देर आराम करें। उसके बाद में आपको उनको गर्मियों में करीबन वही 5 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में, 5:30-6 बजे के बीच में आप उनके कक्ष में जाइए। उनको जो भोग लगता है वो औलाई भोग लगता है। औलाई भोग का मतलब होता है जब लाला गैया चरा के आते हैं, जब लाला गैया चरा के पूरे दिन भर अपने अष्ट सखाओं के साथ में, अष्ट सखियों के साथ में खेल के, गैया चरा के जब वो वापस आते हैं गोकुल से, तो उनको बहुत भूख लगती है। तो 4 से 5 बजे के बीच में आप उनको फलों का भोग लगा सकते हो। अब मौसम के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से आप गर्मियों का जो फल है आप वो लगाएं, उनको शरबत पिलाएं और लाला को हल्के से उनका टॉवेल से मुंह पोंछें। उनके जो वस्त्र वगैरह उन्होंने सुबह के श्रृंगार किए हुए हैं, आप उसको बदल करके जो उनका रात्रि का जो शयन का श्रृंगार होता है आप उसको वो बदल दें। तो ये तो हो गया 3 समय का भोजन। देखिए 8 समय का भोजन माँ यशोदा ज़रूर लाला को लगाती भोग थी, लेकिन 8 बार हम नहीं भी लगा पाते हैं, तो इतनी बार तो हमें उनको भोग लगाना ही होता है जी। अब औलाई भोग के बाद में संध्या की जो आप पूजन करोगे, आरती करोगे, उस समय आप लाला को मिष्ठान का, फल का भोग लगा सकते हो। फिर आपको रात्रि भोग लगाना है। रात्रि भोग में आपको ध्यान देना है, जिस प्रकार से बाल भोग में आपको ज़रूर दूध का सेवन लाला को ज़रूर करवाना है, उसी प्रकार से रात्रि भोग में भी दूध का सेवन आपको ज़रूर कराना है जी।
रात्रि में आप मिष्ठान, मेवे की खीर, दूध, मखाने के साथ में आप उनको इस तरह का भोग लगाएं और जब लाला शयन को जाएं तो उनके पास में कुछ खाने को ज़रूर रखें। तो ये बहुत ही सरल नियम मैंने आज आपको लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाना है वो बताया है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिश्री के दाने बताशे रख देते हैं। देखिए क्या आप भी पूरा दिन भर इतना ही खा के रह जाते हैं? लड्डू गोपाल साक्षात मेरे नारायण, मेरे कन्हैया के बाल स्वरूप हैं, जिनको किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर तो स्वयं से ही प्राण है। लाला की सेवा में मगन मस्त रहिए। कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।